अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज हम सबक नंबर 15 जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल सबक नंबर 14 तक हमारे तमाम वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी, आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का जो टाइटल है मैं उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर सब लिंक रखी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस सबक में जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबक नंबर 15 आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये जो नून साकिन और तनवीन के बारे में हमने पढ़ा सबक नंबर 12 में, सबक नंबर 14 में, तो सबक नंबर 15 में भी कुछ इस तरह है। यहाँ पर आप यूँ कह लीजिए कि वहाँ पर नून साकिन था और यहाँ पर मीम साकिन है, ठीक है। तो देख लीजिए सबक नंबर 15 मीम साकिन के कवाइद, रूल्स ऑफ मीम साकिन, ठीक है। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मीम साकिन के 3 कायदे यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मीम साकिन के 3 कायदे हैं, ठीक है। इदगाम शफ़वी, देखिए एक इख्फ़ाए शफ़वी और इजहार शफ़वी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मीम साकिन हो सकता है आपके जहन में आए कि भाई मीम साकिन क्या है। तो आप देख लीजिए ये जो मीम है ना, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए ये मीम है, इसके ऊपर जज़्म है, तो जिस सर के ऊपर जज़्म उसे साकिन कहते तो ये मीम साकिन। अब मीम साकिन के 3 कायदे बता रहे हैं। पहला ये कि इदगाम शफ़वी, दूसरा इख्फ़ाए शफ़वी और इजहार शफ़वी। तो ये जो कायदे हैं वो मीम साकिन के ऊपर ही पाए जाएंगे, यानी मीम साकिन होगा तो ये कायदे पाए जाएंगे। अब मान लीजिए मीम साकिन है, अगर उसके बाद दूसरा मीम है तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी। मीम साकिन है, इसके बाद हर्फ बा है तो इख्फ़ाए शफ़वी, ठीक है। मीम साकिन है, इसके बाद बा और मीम, यानी जो पहले 2 कायदे में मीम है इदगाम शफ़वी में, इख्फ़ाए शफ़वी में बा है। अब इन दोनों के अलावा यानी बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वो इजहार शफ़वी होगा। यानी कि तीनों कायदे बिल्कुल आसान ही है। आइए आपको मैं थोड़ा सा सवाल जवाब मतलब कि दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मीम साकिन के 3 कायदे, इदगाम शफ़वी, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, यहाँ पे भी गुन्ना करना है हमें। इसके बाद इख्फ़ाए शफ़वी, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए, और इजहार शफ़वी में बा और मीम के अलावा फ़र्क इतना है कि ये दोनों में मीम के बाद दूसरी मीम आ जाए, इदगाम शफ़वी में गुन्ना करेंगे यानी नाक में आवर ले जाएंगे। इसके बाद इख्फ़ाए शफ़वी में हर्फ बा आ जाए, मीम साकिन के बाद हर्फ बा, तो यहाँ पर हमें गुन्ना करना है। और अगर बा और मीम के अलावा आ जाए यानी ये दोनों के अलावा आ जाए तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ पर इजहार शफ़वी का कायदा होगा। तो ये सबक को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हिज्जे से पढ़ते हैं, ठीक है। इसका हिज्जे किस तरह करना मैं आपको बता देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा नून ज़बर अन, ता मीम मीम। देखिए मीम के ऊपर तशदीद है इसलिए मैंने मीम को मीम से मिलाया है, ठीक है। ता मीम मीम पेश तुम, गुन्ना करना है, क्यों? मीम के बाद दूसरी मीम इदगाम शफ़वी होगा, कायदा हमने अभी ही पढ़ा। तुम या नून साकिन में इख्फ़ा का गुन्ना होगा जो सबक नंबर 12 में हम पढ़ चुके हैं। तुम मीम ज़ो पेश मुज़, तुम मुज़ लाम ज़ेर ली। अब इसको अलग भी हिज्जे कर सकते हैं, यानी ये पूरा हिज्जे करने के बाद भी इसको रवा कर सकते हैं। मुज़ ली, मीम वाव पेश मू, मुज़लिमू, नून ज़बर न, मुज़लिमून, तुम मुज़लिमून। अगर कोई हमें पूछ ले कि यहाँ कौन सा कायदा होगा तो आपको देखना है मीम साकिन है, इसके बाद क्या है। तो मीम साकिन के बाद सिंपली आपको क्या नज़र आ रहा है, आप खुद भी बता सकते हैं कि मीम साकिन है, मीम के ऊपर जज़्म है, इसके बाद मीम है, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर इदगाम शफ़वी का कायदा होगा, ठीक है। आइए आगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर अ, लाम मीम ज़बर लम, अलम ता ज़बर त, अलम ता रो ज़बर रो, अलम तरो। यहाँ पे मैंने गुन्ना नहीं किया, इससे हमें ये पता चल सकता है गुन्ना नहीं किया तो न इदगाम शफ़वी है न इख्फ़ाए शफ़वी है, तो अब बचा कौन सा, इजहार शफ़वी। तो यहाँ पर वो कायदा होगा, क्यों कि मीम साकिन इसके बाद बा और मीम के अलावा यहाँ पर
कोई हर्फ है, ठीक है। आगे काफ नून पेश कुन ता मीम पेश तुम कुंतुम बा ज़ेर बी कुंतुम बी हा खड़ी ज़ेर ही खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इसको खड़ी हरकत कहा जाता है, इसको भी खींच के पढ़ते हैं एक अलिफ की मिकदार। हा खड़ी ज़ेर ही कुंतुम बिही। आगे यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, मीम साकिन है, इसके बाद क्या है हर्फ बा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इक्फ़ा शफ़ी का कायदा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर गुन्ना किया। हा मीम पेश हुम फ़ा ज़ेर फ़ा या ज़ेर फ़ी हुम फ़ी हा अलिफ ज़बर हा हुम फ़ी हा। आइए आगे, इसको मैं रवा से पढ़ता हूँ। अगर आप मतलब कि हिज्जे नहीं करते आ रहा आपको तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब इतने सबक से हम हिज्जे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हिज्जे आसान है, लेकिन आप अगर सीख रहे तो आपको तो हिज्जे ही करना है, ठीक है। यानी आसान ही है। वाव ये जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, वही ऐसे ही करेंगे। वाव ज़बर व लाम ज़बर ला वला काफ मीम मीम पेश कुम वला कुम मीम अलिफ ज़बर मा। तशदीद का तो आपने देख लीजिए सबक नंबर 13 में भी मश्क हो गया हमारा, 14 में भी, तो 15 तक तशदीद का जो सबक है वो भी मजबूत हो चुका है। किसको किसके साथ मिलाना है, तशदीद वाले को 2 बार पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर बताकर वीडियो ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब रवा से पढ़ते हैं। मैं आपको कायदा बता दूंगा ताकि आपको लिए आसानी हो जाए। वलकुम मा कसबतुम, यहाँ पे ईदगाम शफ़ी होगा, मीम के बाद दूसरी मीम है। वल अम्रू, यहाँ पे इज़हार शफ़ी होगा, मीम साकिन के बाद रो है, यानी बा और मीम के अलावा है। तअतीहिम बिआयतिन, ता के बाद हमज़ा है और हमज़ा साकिना में झटका होता है, ठीक है। तअतीहिम बिआयतिन अम्दो, यहाँ पे मैंने कायदा नहीं बताया, आपको कमेंट करके बताना यहाँ कौन सा कायदा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप बता देंगे। आतैतुकुम मिन किताबिन लम यलिद अलैकुम बिवकीलिन व अमतरना फहुम मुक़महून लकुम दीनुकुम तरमीहिम बिहिजारतिन अलम नशरह वहुम मुअरिदून व खलक़नाकुम अज़वाजन वमा हुम बिमुअ्मिनीन अम सबरना लहुम मिन्नल हुस्ना। मीम मुशद्दद में गुन्ना, नून मुशद्दद में गुन्ना। मुशद्दद ये क्या है, सबक नंबर 13 में हमने इसको पढ़ लिया है। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बअदुकुम बिबअदिन अलैहिम ग़ज़बुन। अब आपको मैंने कायदे नहीं बताया तो हो सकता है आपको भाई इन्होंने कायदे नहीं बताए, उनको मालूम नहीं है, तो इसमें एक तरतीब दी हुई है आसानी के लिए, आपको भी मैं बता देता हूँ। हाँ, इससे हमें याद नहीं रखना, याद तो हमें समझ कर ही रखना है, याद कर लेना है, लेकिन एक आसानी के लिए ये पूरी आप यूँ समझ लीजिए जो स्ट्रीट लाइन है यहाँ पर सब में ईदगाम शफ़ी का कायदा होगा, क्योंकि सब में आप देख लीजिए मीम के बाद दूसरी मीम है, मीम के बाद दूसरी मीम, आपको वजह मालूम करने के बाद बताना है कौन सा कायदा है, ठीक है। इसी तरह ये पूरी लाइन में इज़हार शफ़ी, फिर यहाँ पर इक्फ़ा शफ़ी है, तमाम में मीम साकिन के बाद बा है, मीम साकिन के बाद बा है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी इज़हार शफ़ी, यानी ये पूरी लाइन में गुन्ना होगा ईदगाम शफ़ी, यहाँ इज़हार शफ़ी गुन्ना नहीं होगा, यहाँ इक्फ़ा शफ़ी यहाँ पे गुन्ना होगा, और यहाँ पर इज़हार शफ़ी यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। तो ये सबक नंबर 15 हमारा मुकम्मल हो चुका। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे का सबक अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।